हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के उन स्टूडेंट से जो अभी क्लास 10th का एग्जाम पास आउट करके आए हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने बोर्ड्स में धमाका मचाया है और अपना क्लास 10th का रिजल्ट सुपर डुपर किया है। अब बात करते हैं क्लास 11th की, क्योंकि अब आप जाएंगे क्लास 11th में, क्योंकि अभी तक आपने सुना था बेटा 10th के बोर्ड एग्जाम लो, उसके बाद मजे ही मजे, लेकिन बेटा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये बात झूठी साबित होती नजर आएगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा बेटा। क्लास 10th तक जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो एक आपकी जर्नल पढ़ाई है जो आपकी अलग अलग स्ट्रीम को सपोर्ट करती है। यानी अगर आप चाहे साइंस ले लें, चाहे आप कॉमर्स ले लें, चाहे आप आर्ट्स में जाते हैं, तो आपको बेसिकली आपके 10th तक आपकी पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए। सबको लगभग बेसिक मैथ आनी चाहिए, लगभग साइंस के बारे में पता होना चाहिए, लगभग SST के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, कॉमर्स के बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर, और 3 ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो क्लास 11th में जाते ही बच्चा कर देता है या इस साल में कर देता है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इवन मैं कहूँगा कि आगे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सभी बच्चे एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहली मिस्टेक आपकी क्या है, वो है आप अपनी स्ट्रीम को नहीं समझते कि आपकी स्ट्रीम एक्चुअल में है क्या। बेटा क्लास 10th तक जो आपने पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है जितना एक नॉर्मल इंसान को पता ही होना चाहिए। यहाँ से आपको कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, मुझे इतिहासकार बनना है, हिस्टोरियन, है ना, मुझे ऐसी चीज़ें बननी है। तो बेटा आप कभी नोटिस करके देखिए, 10th क्लास वो चीज़ डिटरमाइन नहीं करती। डिटरमाइन ये करता है कि 10th के बाद आप किस स्ट्रीम में जाते हैं, वो आपके करियर बनाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई अब थोड़ी सी और सीरियस हो रही है। पढ़ाई सीरियस कहना गलत होगा, पढ़ाई थोड़ा आपका करियर ओरिएंटेड और होती जा रही है। तो अब जो भी स्ट्रीम आप लेते हैं वो इसी बेसिस पे लेंगे कि आपको बनना क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देखो सोसाइटी बहुत कुछ बोलती है, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, ठीक है, शर्मा जी का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आपको ये सब नहीं सुनना, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा भी या नहीं आएगा। बनना तो ये है, रिजल्ट तो आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि रिजल्ट देख करके अगर आप भागोगे तो जो रास्ता है वो मुश्किल हो जाता है। आप उस रास्ते को समझो कि भाई ये जो रास्ता है हमें कैसे लेकर जाएगा वहां तक। अगर आपने उस रास्ते को एंजॉय कर लिया, सफर को एंजॉय कर लिया, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी स्ट्रीम आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। तो सर समझा दीजिए कॉमर्स क्या होती है। साइंस तो हमने पहले पढ़ी हुई है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हमने पढ़ी हुई है। हमने सोशल साइंस के अंदर सिविक्स भी पढ़ी है, हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है, हमने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। लेकिन सर हमने कभी कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े। कॉमर्स के सब्जेक्ट होते क्या हैं? जो मेन कॉमर्स के सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो होते हैं बेटा अकाउंट्स। क्या होता है बेटा? सबसे पहला आता है अकाउंट्स या अकाउंटेंसी, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो मतलब मेजर सब्जेक्ट है। मैं आपको अभी बताऊंगा, इसकी कहानी ही अलग है। ये कॉमर्स स्ट्रीम साइंस और आर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक्स। बेटा ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट जिनको मैं कहूँगा, क्योंकि मैथ्स आप साइंस में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश आप तीनों ही स्ट्रीम में पढ़ते हो, हिंदी आप तीनों ही स्ट्रीम में पढ़ते हो, IP भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है। तो मेन जो कॉमर्स किस वजह से कॉमर्स बनता है, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिस वजह से कॉमर्स को हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इतना तो शायद आपने अपने बड़े भैया बड़ी दीदी को देख लिया होगा कि अगर वो साइंस से कर रहे हैं तो वो फिजिक्स ऑनर्स करते हैं, वो केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, अगर वो इंग्लिश की पढ़ाई करें तो इंग्लिश ऑनर्स कर लेंगे, या फिर वो हिस्ट्री ऑनर्स कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लेंगे। कभी आपने सुना है अकाउंट्स ऑनर्स, बिजनेस स्टडीज ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो सुना होगा क्योंकि वो आर्ट्स के अंदर भी आ जाता है। आप जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो करते हैं BCom ऑनर्स। BCom मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। कहने का मतलब क्या है? कॉमर्स एक स्ट्रीम है और खुद में एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं बेटा जिनको आप खुद सब्जेक्ट बोल रहे हो, लेकिन इनको मिलाकर के ही एक कॉमर्स सब्जेक्ट बनता है। आई बात समझ में? यानी अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ते, हम BCom ऑनर्स करते हैं। फ्यूचर में जब आप जाओगे, अभी आपके लिए 2 साल और है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूनिक है।
और अकाउंटेंसी का मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ हिसाब किताब करना होता है। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको पूरा बिजनेस बताया जाता है, बिजनेस कैसे होता है, क्या नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपको आगे चल के मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा। और इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताया। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, कि जो हमारा देश है इसके अंदर जो पैसा आता है जाता है, लोग अपने जीवन में कैसे पैसे का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटा। अगर आपका माइंड ऐसा है तो आप जरूर, और मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं, आपको डिसाइड करना आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप पहले लेक्चर्स देखिए। इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए जा करके, आपको समझ में आएगा अच्छा ये है अकाउंट्स, ये है बिजनेस स्टडीज, ये है इकोनॉमिक्स, तो आपको तब इंटरेस्ट जागना शुरू होगा, ठीक है, अगर आप इसके लिए बने हैं तो अपनी स्ट्रीम को अच्छे से समझिए, ये क्या कर सकती है कि आपका फ्यूचर में करियर जो बनेगा, आप इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इससे आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटा अनगणित हैं। इसके बारे में तो हम एक अलग से जानने बना देंगे कौन से कोर्सेज हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट बाद में करते हैं, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, वो ओल्ड अप्रोच यूज़ करते हैं किसके लिए बेटा, अपनी स्टडी के लिए। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अब जो स्ट्रीम आप लोग, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, बेटा वो क्या करने वाले हैं, आपका करियर बनाने वाले हैं। लेकिन 10th तक जो आप पढ़ाई करते थे वो एक अलग थी, ठीक है। तो आपको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट अलग तरीके से होंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रेफरेंसेस बुक लेनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस पहले से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अप्रोच जो है वो एक अप्रोच कब बनेगी, जब बेटा आपको समझ में आएगा आपकी स्ट्रीम क्या है। जैसा कि आपकी पहली गलती जो आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अप्रोच कैसी बनानी चाहिए। नहीं समझ में आता तो उसके लिए बेटा हम लोग हैं, आपको मेंटरशिप देंगे और अच्छे से समझाएंगे किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कॉमर्स को लेकर, ठीक है। तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं, लेट स्टार्ट, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे की थी, ठीक है। हम स्टार्ट बहुत लेट करते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो लेट आता है, फिर उसके बाद आपको एडमिशन के लिए भागना पड़ता है अलग अलग स्कूल्स के अंदर, स्ट्रीम चुनने में आप बहुत टाइम लगा लेते हैं, और फिर वो जो आपका एकेडमिक सेशन है वो लेट शुरू होता है, ठीक है, वो लेट शुरू होता है। उसके बाद आपके पास पूरे साल भर की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन आपके पास कुछ महीने बचे होते हैं, ठीक है। और आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होता है, मिड टर्म का एग्जाम जो होता है वो बहुत जल्दी आता है, तो इससे थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर होता है और हम पहले ही परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब आपका टाइम कम बचा, आपका पहला एग्जाम हुआ, उसी के अंदर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए लेट स्टार्ट मत करना बेटा, क्योंकि अगर पहले ही बार एग्जाम दिया आपने अपनी एक स्ट्रीम चुन करके और वहां पे अगर आप डगमगा गए तो आपका मनोबल टूट जाएगा, जो कि नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही आप ये वीडियो देखिए तभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 गलती हैं जो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा, मास्टर एडवाइस फ्रॉम माय साइड, कि बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, इसमें आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है। 10th में बोर्ड था, 12th में बोर्ड आएगा, 11th में आपसे आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बेटा यही अगर आपने नहीं सीखा ना, देखो आपने 9th में गड़बड़ करी, आप 10th में सुधार सकते, आपने 11th में गड़बड़ करी, आप 12th में नहीं सुधार सकते। जब तक आपने 11th नहीं सुधारा तो आप जैसे तैसे पास हो जाएंगे। फेल होने की तो मैं बात ही नहीं करता, पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन बेटा यहां से अब करियर बनेगा। अब ये वो पढ़ाई नहीं है कि पहली नहीं आई तो दूसरी क्लास में ABCD सीख ली, ये बेटा वो पढ़ाई है जो आपको किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं हजारों लाखों बार बोलता हूं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, 12th में आते हैं, CUT में आते हैं, CA फाउंडेशन में आते हैं बच्चे पढ़ने, और उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता 11th क्लास का। तो इसका कोई इलाज नहीं है, 11th पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप अभी, फर्स्ट टाइम इज द गोल्डन टाइम, अगर आप अभी इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता ही चला जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे, और आप इंटरव्यूज भी देख रहे होंगे कितने सारे स्टूडेंट है जो पढ़ करके इतना अच्छा स्कोर किया है। 11th क्लास बेटा नींव है। अगर आपने सोचा कि चलो 11th ढंग से नहीं पढ़ेंगे, 12th में भी ऐसे पास हो गए, फिर CA करना है, किसी को कॉलेज करना है, किसी को कुछ और कोर्सेज करने हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप CA जैसा बड़ा कोर्स नहीं कर पाएंगे सिर्फ 11th की वजह से। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये मेरी तरफ से सुपर टिप थी, ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत है, परेशानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए, और कॉमर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए पहले से ही बहुत सारी वीडियोस 11th क्लास के लिए हैं, और नई वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। और कोई दिक्कत है कि सर क्या करें, कैसे करें, स्ट्रेटेजी बता दो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।